गुरु, जिनकी उनकी उंगली पकड़कर यहाँ पे हर कोई आगे बढ़ रहा है। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी आती हैं, जो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो एमराल्ड अचीवर दीदी को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन में बीबी मैठानी भैया आते हैं, भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन में आज की जो होस्ट है, उत्तरकाशी टाइगर टीम की जननी श्रीमती संतोषी रतूड़ी बहन, टेक्निकल अचीवर हैं। बहन को भी प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरी ग्रेट अपलाइन में श्रीमती सुमन राणा बहन आती हैं, सुमन बहन को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सौभाग्य है मेरा आज कि आज मेरी जो अपलाइन है, दोनों अपलाइन, उनका मुझे सानिध्य मिला है, क्योंकि जिनकी उंगली पकड़ कर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आज उन्हीं के माध्यम से मुझे यहाँ पे एक कहानी बोलने का मौका मिल रहा है। और कहानी तो अभी शायद 1% भी नहीं बनी है, अभी तो शुरुआत है। तो फिर भी अपने 3 साल के सफर में जो भी मेरी कहानी रही है, आश्रम की जर्नी रही है, उसी को आपसे साझा करूंगी। बाद बाकी कहानियां तो अभी शुरू करनी है। संतोषी बहन, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और जैसा कि मैंने बोला, मेरा नाम रेशमा राणा, मेरे हस्बैंड आर्मी से है। और मेरा भी वही था कि जैसे सबका है यहाँ पे कि कैंटीन की फैसिलिटी है तो क्यों ये काम करना है। लेकिन सौभाग्य समझती हूँ कि मेरे पड़ोसी हैं कुसुम चौहान बहन, उनके माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला है 3 साल पहले, 2022 में। 8 अप्रैल 2022 की मेरी ज्वाइनिंग है। और तब से आज तक शायद चलती रही तो आज स्टार गोल्ड पे भी पहुंची हूँ। और मेरी जो अपलाइन है, शायद आज वो थोड़ा एक्टिव नहीं है सिस्टम में, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने आरसीएम को समझा है, जाना है, तब जाके यहाँ तक पहुंची हूँ। और इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे अपलाइनों का है, क्योंकि उनकी उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुंची हूँ। शायद उनके आशीर्वाद के बिना और उनके सहयोग के बिना यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। और बस यही था सबके तरह मेरा भी, कि बस 2,000 के सामान ला दिया, ज्वाइनिंग लगा दी, बस अब आगे क्या करना है, कैसा करना, कुछ भी पता नहीं। खाली पन्ने की तरह अपनी वो थी कि बस यहाँ पे सामान लाना है, बस बहुत है, इतना ही है। क्योंकि हस्बैंड आर्मी से है, पैसा भी मतलब इतनी जरूरत भी नहीं थी कि अपने आप सब चीज कर रहे थे मैनेज। लेकिन हर किसी महिला की तरह मेरे जीवन में भी जब ये आरसीएम आया, तो यहाँ पे हमारे जो गुरु हैं, हमारे अपलाइन, उन्होंने एक सपना दिखाया है कि आप अपने दम पे यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तब जाके पता चला कि वाकई में हम तो अपनी लाइफ भूल चुके हैं, क्योंकि 17-18 साल की शादी के बाद बस घर गृहस्थी में ही अपना जीवन था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद पता चला कि नहीं, हमारे पास और भी बड़ी यहाँ पे, जो हमें सौभाग्य से हमें ये बिजनेस मिला है। और मैं तो बोलती हूँ कि आरसीएम एक बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी वो संस्था है, जिसने आज महिला, हर एक महिला को घर बैठा रोजगार दिया है। और मुझे भी दिया है, लाखों बहनों को भी दिया है। पर दिया उन्हीं के लिए है जिन्होंने समझा है आरसीएम को, वरना आइडिया तो डेली एक दिन में पता नहीं हजारों आइडिया लग रही है। और मैं खुद ही देख रही हूँ अपने 3 साल के सफर में, कितने लोग यहाँ से आए हैं, कितने गए हैं। और जो लोग भी टिके हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने समझने का प्रयास किया है। तो बस मेरा भी ऐसा ही था। और शुरुआत में हर किसी का होता है, क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आता है। आपके साथ भी यही हुआ होगा, जब मेरे साथ भी ऐसा सामान ला दिया, बस आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट में शुरुआत में ज्वाइनिंग वगैरह भी मिल ही गई थी, हो गई ज्वाइनिंग, बिगनर स्टार्टर वगैरह चले गए। लेकिन एक पड़ाव उसके बाद ऐसा आता है जहाँ पे शायद हो सकता है औरों के साथ ना आया हो, मेरे साथ ही आया हो, जहाँ पे स्टार्टर जाने के बाद मेरी जर्नी, मतलब वहां से लोगों ने बैग जाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला अरे कुछ नहीं है, लोगों ने ऐसे ऐसे करके ताना दिया। और स्टार्टर का बिजनेस डायरेक्ट सीधे 2500 पीवी पे आ गया। दीदी हमेशा बोलती थी, सुषमा दीदी, रेशमा ये कभी 5,000 भी जाएगा। यकीन नहीं होता था, लगता था यार कैसे होगा। लेकिन टिकी रही दीदी को, मैंने कहा दीदी प्रयास पूरा है मेरा। तो फिर अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है। और दिसंबर में मेरा पहला पिकअप सेंटर खुला, जो गंगोरी में है, उत्तरकाशी में। तो ये भी मेरा सपना नहीं था, ये संतोषी बहन का सपना है, सुमन बहन का सपना है। क्योंकि मेरे इतना कभी मैंने सोचा भी नहीं था अपना जीवन में। लेकिन उन्होंने बोला कि खोलना है, तो मैंने पहले एक डिस्प्ले वॉल से ओपनिंग की। पहले ज्ञानसु में डिस्प्ले वॉल खोला, उसके बाद गंगोरी में पिकअप सेंटर खोला। तब जाके पता चला वाकई में आरसी में बहुत कुछ है। आज देखो ना, कितने भाई बहन, कितने रिश्ते मिले हैं। ऐसे इससे पहले तो मतलब 2-4 रिश्तेदार थे, अपने करीबी दोस्त वगैरह थे, बाद बाकी पड़ोसी थे। उसके बाद कोई भी ऐसा कोई रिश्ता नहीं था अपने पास कि जो हमें इतना नजदीक से हमें जानता है। आज जैसे मेरे अपलाइने हैं, मेरी लाइफ लाइन है, उनसे जो रिलेशन है वो शायद अपनों से कभी नहीं रहा।
क्योंकि आरसीएम में जब ज्वाइन हुए तब मेरा भी ऐसे ही था सबकी तरह की यार, हर किसी को पूछा ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। तो रिश्तेदारों ने शायद सभी ने लगाई है ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं कि उन्होंने चलो मन रखने के लिए लगा दी। लेकिन आज की डेट में कोई भी एक्टिव नहीं है, अपने तक कोई भी एक्टिव नहीं है मेरे साथ। और फर्क नहीं पड़ता इस बात से। शुरुआत में मेरा भी नेगेटिव होने का यही था कि नहीं, मेरे अपनों ने तो सबने यहाँ पे आईडी टर्मिनेट हो गई है, कोई खरीदारी नहीं कर रहा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी। दीदी से एक ही शिकायत रहती, दीदी नहीं। और पहली बार जब मैं मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया से मनाली टूर पे मिली थी, तो भैया को मैंने बहुत परेशान किया था उसमें। उनका भैया बस आप तो समझ ही नहीं रही, मेरे साथ तो लोग यहाँ से अब ज्वाइनिंग तो हो गए लेकिन लोग सामान नहीं खरीद रहे, ये वो कर। उस समय भैया ने जो मुझे समझाया मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया, सच्ची बताऊं तो 1% भी कुछ भी समझ में नहीं आया। बस ये लग रहा था कि नहीं समझ नहीं रहे मुझे। लेकिन उसके बाद जब मैंने लुधियाना में ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, उसी के अगले दिन था वहां पे गई। पर उस दिन लगा वाकई में जो भी वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा वो मेरे लिए ऐसा था कि शायद मेरे जितने भी सवाल थे मेरे को वहां से सारे जवाब अपने मिल गए थे। तब जाके पता चला कि नहीं, कमी कहीं बाहर नहीं, अभी मेरे अंदर कमी है। क्योंकि अभी मैंने वो चीज सीखी नहीं है आर्ट से। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये तो देखा ही नहीं लोगों को टिकाना कैसे कैसे है। और खुद तब समझ में आया कि मेरे अपलाइन ने जितना ध्यान मेरे पे दिया है उतना अगर मैं भी अपनी लाइफ टाइम पे दूं तो शायद ये संभव हो सकता है। तो उस दिन से अपनी सोच बदली। बस एक चीज मन में रखा कि बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और अगर यहाँ पे संतोषी बहन कर सकती है, सुमन बहन कर सकती है, ये तो मेरे उत्तरकाशी की है ना। तो औरों को तो चलो हो सकता है कि वो बाहर के हैं तो नहीं हो सकता, मतलब, लेकिन ये तो उत्तरकाशी के हैं मेरे जैसे ही हैं। तो मैंने भी प्रयास किया और यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा समझने का प्रयास किया। बस वहां पे अपनी अपलाइनों की उंगली पकड़ कर आगे चलना, सिर्फ ये बोला कि मुझे करना क्या है, अपना दिमाग नहीं लगाया उसके बाद। क्योंकि जब तक अपना दिमाग लगाया तब तक टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिला अड़चन से। लेकिन जिस दिन यहाँ से दिल लगाए, यहाँ के लोगों से प्यार किया, अपनी लाइफ लाइनों से प्यार किया, उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और कितनी उपलब्धियां मिली है वो तो शायद मैं बता भी नहीं सकती। यहाँ से मान मिला, सम्मान मिला, प्यार मिला, शौहरत, पैसे वगैरह सब कुछ मिले। और सबसे पहले हर एक महिला को जिस तरह मुझे खुशी हुई है, अपना जो यहाँ से पैसा आया है उसकी जितनी खुशी है हस्बैंड ने कभी कमी नहीं की। क्योंकि हर किसी के हस्बैंड परिवार के लिए ही कमाते हैं, लेकिन अपने पैसे की जो खुशी है वो शायद उन पैसों से कभी नहीं हुई। तब जाके पता चला कि हाँ, कितना जरूरी है आज के डेट में सेल्फ डिपेंड बनना। और सबसे पहले मेरी बेटी हमेशा एक चीज बोलती थी जो मेरे को अंदर ही अंदर वो चीज बुरी लगती थी कि मम्मी, मुझे लोग स्कूल में पूछते हैं कि तेरी मम्मी क्या करती है, तेरे को सिलाई आती है, बुनाई आती है, कोई दुकान खोल लेना, कोई ब्यूटी पार्लर का कर दे। तो बहुत ये होता था, मैं इतना काम करती हूँ, मेरी बेटी बोल रही है कि तू कुछ नहीं करती है। उसके बाद पता चला कि हाँ, मुझे मतलब आज के डेट में अब ये नहीं बोलना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरी बेटी गर्व से बोलती है कि मेरी माँ आरसीएम करती है, और मैं भी गर्व से बोलती हूँ कि मेरा सौभाग्य है। और हर किसी बहन से यही बोलूंगी कि जो भी आरसीएम में आया है ना, उस पे परमात्मा की कृपा जरूर होती है, और उस पे परम कृपा होती है जो आरसीएम को समझता है। और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे जितनी अच्छी अपलाइन मिली उतनी अच्छी लाइफ लाइन भी मिली है। बस हमेशा दीदी दीदी से यही बोलती हूँ कि दीदी, मतलब, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। दीदी हमेशा बोलती है एक सब, और वाकई में उस चीज को मैंने मनन भी किया है। दीदी बोलती है कि जो एक अच्छा शिष्य रहा होगा वही एक अच्छा गुरु बन सकता है। तो शायद अपनी अपलाइनों की उंगली पकड़ के यहाँ पे जो भी मैं सीखती हूँ वही अपने डाउनलाइन को भी सिखाती हूँ। और बस हर किसी से यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे कठिनाइयां भी आती है, हर बार आती है, क्या जीवन में कठिनाइयां नहीं है? मैं तो बोलती हूँ कि यहाँ की कठिनाइयां तो कुछ भी नहीं है। जीवन में कितनी कठिनाई, सुबह से शाम तक कितनी परेशानियां लाइफ में, लेकिन क्या हम जीना छोड़ देते हैं? उसी तरह आरसीएम में, आरसीएम में भी आएंगे, आप बोलेंगे लोग नहीं आ रहे, लोग टिक नहीं रहे। आप चलते रहेंगे, लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, उनमें से एक टिकेगा। फर्क नहीं पड़ता आज के डेट में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, क्योंकि जिनको समझ में आ गया वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं आज के डेट में। और कई लोग हैं यहाँ पे, सभी डेली हर किसी की कहानी आ रही है, सब हर किसी की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज देखो ना, इससे पहले कौन पूछ रहा था, हमारे सबसे पहले सौभाग्य है हमारे, कितने बड़े मंच पर हमारी कहानी लोग सुन रहे हैं। और इससे पहले तो किसी ने, मतलब, किसी के पास हमारे लिए समय भी नहीं था। आज 342 लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से एक मैं हूँ, और 341 लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो भारत के अलग अलग जगह से सुन रहे हैं, तो सौभाग्य है मेरा। बस आप सभी से यही बोलना चाहूंगी, बस अपनी अपलाइन की उंगली मत छोड़िएगा कभी। यहाँ पे जो हमारे माँ बाप है, माँ बाप के बाद हमारे अपलाइन आते हैं, भगवान के बाद दूसरे
रूप है हमारे अपलाइन, जिनकी उंगली पकड़ के हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मैंने भी नहीं लगाया। और आश्रम से मुझे बहुत कुछ मिला है, उतने शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले आश्रम ने मुझे सेल्फ डिपेंड बनाया है, और मुझे ये चीज का आभास कराया है कि मेरे अंदर कोई ताकत है, जिससे मैं यहाँ पे आज दो शब्द बोलने लायक हुई। आश्रम की ताकत, इससे पहले तो अपना नाम परिचय देने में भी झिझक होती थी। तो जितने भी बहनें यहाँ पे हैं, तो बस आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको यहाँ पे खुल के जीना है तो आरसीएम करना है। पैसे तो बात बात की बात है, और दीदी हमेशा बोलती है पैसे तो झक मार के आएंगे। वाकई में देखना, आज सुषमा दीदी है, दीदी की इनकम कोई रोक नहीं सकता। हमारी भी है दो कि हमारी भी आ रही है, लेकिन अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो लाखों तक जाना है। तो बस यही बोलूंगी आप सभी से, टिके रहना, विश्वास करना, प्रोडक्ट पे विश्वास करना, अपनी अपलाइन पे विश्वास करना। और उन लोगों को कभी मत सुनना जो बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी किया था, अगर आपने उन लोगों को सुन लिया तो शायद आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। बस यही चीज बोलूंगी, अपना नजरिया बदलेंगे तो नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और इस 3 साल के सफर में मैं बोलती हूँ कि अपना 17-18 साल के शादी के बाद का शायद जो जो भी मेरा कैरियर रहा है उस समय का मुझे आज भी याद भी नहीं है, लेकिन जो 3 साल का सफर रहा है वो मुझे एक एक दिन याद है। क्योंकि यहाँ से मैंने वाकई में जिंदगी जीना शुरू किया है, यहाँ से पता चला कि हमारी अपनी भी एक कीमत है। वरना हर महिला का होता है घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके शाम को बोलना है कि क्या किया तुमने। लेकिन आज मैं बोलती हूँ, बड़े गर्व के साथ बोलती हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ जहाँ पे लाखों महिलाओं के लिए रोजगार है, और लोगों के लिए यहाँ पे प्रेरणा बनने का साधन है कि हम यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम अपने माध्यम से हजारों को रोजगार दे सकते हैं। इससे पहले हमें कोई पूछ भी नहीं रहा था। और आज जहाँ पे सरकार के पास रोजगार रह नहीं गया है, और इस दौर पे यहाँ पे आश्रम आज हर किसी बहन को, हर किसी भाई भाई को रोजगार दे रहा है। बस लेकिन इतना है, यहाँ के जो नियम कानून है उनको जरूर फॉलो करना है। बस यही से बोलूंगी आप सभी से। और मैं बोलती हूँ अभी तो शुरुआत है, अभी तो भविष्य में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं, और सभी अपनी टीम को साथ लेके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अभी। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शायद आरसीएम का 1% भी अभी सीखा नहीं है। बस प्रयास कर रही हूँ अपनी टीम के साथ कि यहाँ पे बहुत कुछ काम करना है, और अपनी एक ऐसी कहानी बनानी है जो नेशनल मंच पे हो, और जहाँ पे हर कोई एक दिन बोले कि हाँ हमें जैसे आज हम बोलते हैं सुषमा दीदी को कि हमें सुषमा दीदी के जैसे बनना है। तो मेरा भी एक ही सपना है, दीदी मेरी रोल मॉडल है, मैं दीदी के जैसा ही बनना चाहती हूँ। अभी तो 1% भी उनके जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर प्रयास मेरा वही है कि मैं दीदी के जैसे बनूंगी। और ऐसे ही मान सम्मान, दीदी का बोलना चाहना, मुझे मतलब दीदी से बहुत प्रभावित होती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि बस हर कोई यहाँ पे अगर आ गया है तो सिस्टम को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पैसों की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बस यहाँ पे वही है, जो गिलास लेके आएगा उसको गिलास मिलेगा, जो बाल्टी लेके आएगा बाल्टी मिलेगा, और जो ड्रम लेके आएगा तो ड्रम मिलेगा। तो बस आप सभी से यही बोलना चाहूंगी, बस टिके रहना, डटे रहना। और 3 साल के सफर में अपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी यहाँ पे देखे हैं। और मैं सभी बहनों से ये बोलती हूँ कि नेगेटिविटी भी आती है यहाँ पे, घर से आएगी बाहर। चैलेंज, सबसे बड़े चैलेंज है यहाँ पे, मेरे घर में भी है, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं, आज तक है। 3 साल हो गए स्टार गोल्ड पे चले गए, लेकिन है, मेरे हस्बैंड को मेरा मीटिंग पसंद नहीं है, और उनको बात करना पसंद नहीं है फोन पे, लेकिन मुझे पसंद है ना। तो बस मैं करती हूँ, मैनेज करना है। मैं सभी बहनों से हो सकता है, मैं इसलिए इस बात को बता रही हूँ, ऑन मंच मैंने कभी बोली भी नहीं ये बातें, क्योंकि शायद हो सकता है कई बहनों की मेरी तरह कहानी हो, जिनको घर से काम करने की आजादी ना हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्या हम हर एक चीज पूछ के कर रहे हैं घर में? मैं बोलती हूँ, कोई बात नहीं, मैनेज करना है। सबसे बड़ा समय को मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी बहनों से मेरा भी है, जैसे मीटिंग को लेके हर किसी के चैलेंज रहते हैं, मेरे भी हैं। लेकिन सभी आज के डेट में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ पे अपना वो कर सकते हैं आप। अब अगर मीटिंग सुननी है तो ब्लूटूथ लेके आप अपनी मीटिंग सुन सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से मीटिंग सुनेंगे नहीं तो फिर यहाँ अगर ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ टाइम को क्या बताएंगे। तो बस यही बोलूँ। और फर्क नहीं पड़ता आज के डेट में, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है। अब चैलेंज बढ़े नहीं, क्योंकि अब जिद बढ़ी है कि मुझे बहुत कुछ करना है यहाँ पे। और एक दिन मुझे भी भरोसा, पूरा भरोसा है कि जो चैलेंज है वो एक दिन क्योंकि बिना चैलेंज के तो जीवन ही नहीं है। और मैं उस चैलेंज को बिल्कुल भी अपनी कमजोरी कभी नहीं बनाती, अपनी ताकत बना के उसको यूज करती हूँ। और मेरा भी एक ही वो है, कमिटमेंट है अपने आप से कि अभी उस मुकाम तक पहुंचना है जहाँ पे बस उनको अपनी गलती का एहसास हो कि मैंने उस समय तेरे को रोका नहीं होता तो आज शायद कुछ कहानी और होती। अब फर्क नहीं पड़ता, आप सभी बहनों से यही बोलूंगी
हाँ, पर इतना है कि अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है कि हमारी वजह से घर में कुछ कलेश हो, बिल्कुल भी नहीं। बस उसके लिए हमें समय को मैनेज करना है। और होगा हमसे, क्योंकि अगर हम एक साथ महिलाएं, खासकर महिलाएं एक साथ हम इतनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। और बस मैं यही बोलूंगी कि कहानी तो अभी 1% भी नहीं है मेरी। और जैसे संतोषी बहन ने बोला, दो दो सेंटर चल रहे, सेंटर शायद मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मेरे अपलाइनों का आशीर्वाद है। और उन्होंने उंगली पकड़ के यहाँ पे लाया है सेंटर। कभी मैंने खुद की बात बोलूं तो 6 लाख एक सेंटर में लगता है, तो मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं था। घर से मैंने एक भी रुपए नहीं लिया है अपने हस्बैंड से। जो 6 लाख भी मैंने पहला पिकअप सेंटर खोला, वो भी मैंने लोन लिया था। उसके बाद उसको फाइनल करके अभी 10 लाख का जो वंडर वर्ल्ड खोला है उत्तरकाशी में। तो वो सौभाग्य है मेरा, क्योंकि इस आरसीएम ने मुझे सिखाया है। जब मैं कभी अपने दम पे 100 रुपए नहीं कमा सकती थी, और आज 10 लाख जैसे रकम मैंने ली है अपने दम पे, क्योंकि मैंने भरोसा किया है अपने आप पे। और देखा है कि जब मैं एक 6 लाख मैंने लिए थे, उस समय 6 लाख बहुत बड़ी अमाउंट थी, 2022 3 साल पहले। एक महिला के लिए खासकर, जिसके पास घर से एक भी बोला है कि आरसीएम के लिए 1 रुपए नहीं मिलेगा, और कुछ भी ले ले मैं दे दूंगा, लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं उनको चीजें होती है, क्योंकि उनको 3 साल से मैंने उनसे एक भी रुपए खर्चा नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं उनका भी फायदा हो रहा है, वो चाहे मुंह से बोले ना बोले, फर्क नहीं पड़ता इस बात। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हूँ आज के डेट में। आज मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं कि नहीं मम्मी, आप गलत काम कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा नहीं वैसे है। क्योंकि मैं देखती हूँ आए दिन, पहले हम भी लोग थे पड़ोस में गप मारना था, वहां पे लोग मतलब बच्चे बोलते थे मम्मी क्या काम करती है, दिन भर गप तो मारती है। आज के डेट में बच्चे ऐसे नहीं बोलते। उनको पता है मेरी माँ काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। और अपने बच्चों के लिए आज 3 साल में मैंने कुछ ना कुछ इतना इकट्ठा जरूर किया है, जहाँ से मेरे बच्चे ये बोल सकते हैं कि मेरी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज मेरे बच्चे, वाकई में डांट भी पड़ती है मुझे घर में। बच्चे बोलते हैं पापा हम अगर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी ने दो दो सेंटर हमारे लिए खोल रखे हैं। बेटी बोलती मेरे लिए तो बिजनेस है ना मेरी मम्मी का। तो मतलब गर्व भी होता है, क्योंकि इस लायक आज आसिम ने बनाया है। तो सभी बहनों से यही बोलूंगी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मतलब 1 भी % आसिम को जिया है। और अभी कुछ बहुत कुछ यहाँ पे जीना है। और मैं सबसे पहले एक बात बोलूं कि मैं कभी, शायद मेरे हस्बैंड आर्मी से भले हैं, लेकिन मैं कभी देहरादून से बाहर भी नहीं गई। मैं आरसीएम की वजह से मनाली गई, लुधियाना गई, उदयपुर गई, पता नहीं कहाँ, और भीलवाड़ा भी गई, दिल्ली भी गई। तो सौभाग्य है मेरा कि मैं आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे मान मिला, सम्मान मिला, घूमने फिरने का मौका मिला। और ऐसा एक परिवार मिला है जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। मैंने बहुत बार देखा, जब जब परिवार में चैलेंज आए, तबीयत खराब हुई, चाहे अपनी चाहे बच्चे, मैं रिश्तेदार शायद कभी मिलने भी नहीं है, लेकिन मेरा जो आश्रम का परिवार है, वो मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरी असली दौलत है। 3 साल में मैंने जो कमाया है वो लाखों करोड़ों के बराबर है। तो हर एक बहन को बोलूंगी, पैसे पैसे मत देखिएगा, पैसे तो जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मान है, सम्मान है, प्यार है, प्रेम है, वो सबसे बड़ा है। उसके दौलत से भी शायद तोला नहीं जा सकता। और हमारी अपलाइन है, जिनकी उंगली पकड़ के हम यहाँ तक पहुंचे हो। मैं तो हर एक को बोलती हूँ, माँ बाप ने हाँ, तो शादी कर दी पढ़ाई लिखाई करके कि जाओ अब आगे नौकरी वोकरी देखते रहना। लेकिन हमारे जो ग्रेट गुरु है आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया है ना, हर एक महिला के लिए यहाँ पे पिता तुल्य है, पिता के रूप में है, जिन्होंने हमें सपने दिखाए। और यहाँ पे एक सपना दिया दिखाया, और एक रास्ता दिखाया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे बच्चे होते हैं ना कि उंगली पकड़, माँ जब माँ बाप की उंगली पकड़ते हैं तो डर नहीं रहता कि मैं कहीं गिरूं। वही एक यहाँ पे मेंटोर है भैया, पिता के समान है, जिनकी उंगली पकड़कर हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और हर एक महिला के लिए ये वो है कि प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप अपनी एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जो नेशनल मंच पे हमारी हो। मान सम्मान प्यार पैसा सब कुछ है। आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पे 1 भी % मायने नहीं रखती है। बस आपके दिल में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे करना है। बस जब आगे ये हो जाता है दिल में कि करना है, ठान लिया है मन में, तो फिर पीछे नहीं हटना है। कभी आएंगी कई वो आएंगी, चैलेंज भी आएंगे, पर फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं घर से हो भी होता भी है कभी टेंशन, लेकिन मीटिंग भी कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि बिना मीटिंग के यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो हर किसी एक बहन से बोलूंगी, अगर आप यहाँ पे आ गए हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ पे अपना दिल लगाएगा, दिमाग मत लगाइएगा। यहाँ पे दिमाग का 1% भी काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग हमारे अपलाइनों ने लगाया है, बीसी छाबड़ा सर ने लगाया, टीसी छाबड़ा सर ने लगाया। हमें सिर्फ यहाँ पे दिल से काम करना है, और अपनी अपलाइन की उंगली पकड़ के चलना है। तो बस सभी बहनों से यही बोलूंगी, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आगे का सफर बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे 3 साल आप डट के काम कीजिएगा, 3 साल बाद आपके पास पैसा झक मार के आएगा। और मैं आज
जो मेरा मार्च का कमीशन था, 49,766 रुपए था, शायद एक उस महिला के लिए जिसने कभी 100 रुपए भी अपने दम पे नहीं कमाया था। और बुरा लगता था मुझे जब घर से भी अगर कभी बोलते थे कि फ्री के खा रहे हैं तुम, कमा तो मैं रहूं बॉर्डर पे, मतलब कभी हो जाती तो मैंने, लेकिन ये उस चीज को मैंने मन में हमेशा ठाना कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगी। और आज शायद मार्च और सितंबर का जो मेरा चेक हमेशा 1 लाख प्लस जाता है मेरे सेंटर की वजह से। और बस सौभाग्य है मेरा, वरना इससे पहले कौन पूछ रहा था। और मैं तो बोलती हूँ, मैं वाकई में जो और दुकानें भी खुली है, मैं जब कभी जाती हूँ वहाँ पे सच्ची बोलती हूँ, मैं उत्तरकाशी में सामान प्रोवाइड भी नहीं करा पाती पूरा, इतनी यहाँ पे आरसीएम की हुआ है। और बाहर के लोग बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, कौन आएगा कौन आएगा। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन फिर भी दो दो सेंटर होने के बावजूद मैं नेटवर्क पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेटवर्क उस समय भी हमारा साथ देगा। मैं जब पिछले महीने मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं देहरादून में थी, तब जाके मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि आज अगर मैं देखो, और यहाँ पे जो सेंटर में भैया विद्वान भैया बैठते हैं, हेमलता दीदी बैठती है, तो मैंने बोला अगर आज मैं खुद वहां पे होती और आज मेरी तबीयत खराब है, तो 2 दिन जितने दिन मैं वहां रही उतने दिन मेरा सेंटर बंद रहता, मेरी इनकम खत्म थी वहां से। लेकिन मेरा नेटवर्क वहां पे, मैं चाहे हॉस्पिटल रही कहीं रही, लेकिन मेरा नेटवर्क कहीं पे 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे नेटवर्क पे काम कीजिएगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे काम करना है। और मैं एक ही चीज बोलूंगी आप सभी से कि आरसीएम हर किसी को नहीं मिलता, आरसीएम उसी को मिलता है जिसके लिए परमात्मा ने अलग से सोचा है होता है। और आरसीएम की जो परिभाषा है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। लेकिन मैं एक ही बात हमेशा बोलती हूँ कि आरसीएम सिर्फ खरीदारी का सही तरीका नहीं, आरसीएम जिंदगी जीने का सही तरीका है। और वाकई में इस 3 साल के सफर में इस चीज का एहसास हुआ है कि इससे पहले जीवन कट रहा था, जी तो अब रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, अपनी मर्जी से पहन रहे हैं। और इससे पहले तो हमेशा बचत पे ही ध्यान रहा है कि नहीं ये भी थोड़ा 2-4 रुपए बचत है। आज तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता है, एक बार भी नहीं सोचती कि ये मुझे पहनना है। दुकान में जो सबसे पहले कपड़ा आता है मुझे पसंद आता है, सबसे पहले अपने लिए रखना है। सब चीज मैं बोलती हूँ, हर मतलब आज के डेट में घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ना अपने पास है ना बच्चों के पास है, ना खान पान में जो मन आता है वो सबसे पहले खाना। तो आप सभी से यही बोलूंगी, तो इस सिस्टम को थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। और सीरियसली यहाँ पे 3 साल भैया बोलते हैं कि जॉब की तरह आप इस सिस्टम को करेंगे ना, पूरी 7 पीढ़ी तक आपके पीढ़ियों को किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं मिलेगी पड़ेगी। तो बस मैंने तो ठाना है और इस चीज को मैं करके दिखाऊंगी। बस इसमें मेरे अपलाइनों का सानिध्य चाहिए, मेरी लाइफ लाइनों का सानिध्य चाहिए। और बस यहाँ पे शुरुआत की है, और परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये बिजनेस मेरे लाइफ में लाया है। वरना इससे पहले तो कोई हमें पूछ भी नहीं रहा था, आज इतने लोगों का प्यार मिला है यहाँ पे। और तो मैं बोलती हूँ, बस आप सभी से यही बोलना चाहूंगी, सीखने पर फोकस कीजिएगा। बिना सीखे यहाँ पे कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता है। और मीटिंग पे विशेष फोकस कीजिएगा, सिस्टम से कनेक्ट रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बस अगर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई बड़ी कहानी नहीं बन सकती है। और मेरा समय शायद यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बस आप सभी साथियों का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने भी मेरी कहानी यहाँ पे ध्यान से सुनी है। और अपने अपलाइनों का धन्यवाद करती हूँ जिनकी उंगली पकड़ के यहाँ पे पहुंची हूँ और जिसने यहाँ 2 शब्द बोलने लायक हुई हूँ। तो जय आसिम के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय आसिम, प्रणाम।